नितिन का एडमिशन एनआईटी में हो गया। जब वो पहले दिन क्लास में पहुंचता है तो टीचर उनसे सबसे एक क्वेश्चन पुट करते हैं जिसका आंसर सिर्फ एक सुंदर लड़की जिसका नाम निकिता है सिर्फ वो ही देती है। नितिन का और निकिता का आई कांटेक्ट होता है और दोनों एक दूसरे को इग्नोर मार देते हैं। शाम को क्लास ख़त्म होने के बाद नितिन अपने हॉस्टल पहुंचता है। हॉस्टल पहुंच के उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आती है, अगर आप भी सिंगल हो या रिलेशनशिप में हो जो निकिता और नितिन ने गलतियां करी तो आप उन गलतियों को मत दोहराना, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है, 25 लोगों का एक ग्रुप बना हुआ है। टीचर का मैसेज आता है उसमें कि जो भी ऑफिशियल पीडीएफ है और क्लास अटेंडेंस है सारी चीज़ें यहाँ होंगी। सबसे पहले निकिता मैसेज करती है थैंक यू सर। उसकी नंबर पर क्लिक करके नितिन उसकी प्रोफाइल पिक को जूम करके देखता है और सोचता है ये तो सुबह वाली लड़की थी और उसको बंद कर देता है। अगले दिन जब नितिन क्लास में पहुंचता है तो 5 बच्चे ऑलरेडी एक प्लान बना रहे होते हैं कि आज हम कैंपस टूर करेंगे क्योंकि हमने वो अभी तक देखा ही नहीं। तो नितिन और निकिता भी उनको ज्वाइन कर लेते हैं और वो सारे कैंपस टूर करने निकल जाते हैं। कुछ समय चलने के बाद जब वो तीनों थक जाते हैं तो वो कहते हैं कि तुम दोनों कंटिन्यू कर लो और हम बाद में आएंगे या शाम को फिर दोबारा मिलते हैं। नितिन से पूछती है तेरे जेईई मेंस में कितने मार्क्स आए हैं और नितिन निकिता से पूछता है कि तू पीजी में रहती है हॉस्टल में रहती है। धीरे धीरे बातें करते करते उनकी रैपो बॉन्डिंग बनना स्टार्ट हो जाती है और कुछ समय बाद वो अपने अपने हॉस्टल पहुंच जाते हैं। लेकिन 2.5 महीने के बाद निकिता जब अपने हॉस्टल से बाहर निकलती है उसको कुछ दूरी पर एक सुकेश नाम का लड़का खड़ा मिलता है जो कि उसी का क्लासमेट है। सुकेश निकिता को बोलता है कि चल यार पैदल कहाँ जाएगी, मेरे साथ चल ले बाइक पे। तो निकिता कहती है ठीक है ओके। सुकेश बोलता है मुझे भूख लगी है यार, अगर हम कुछ कैंटीन से खा के फिर क्लास में पहुँचें तो तुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो निकिता कहती है कोई बात नहीं तू खा ले। सुकेश सीधा अपनी बाइक कैंटीन के सामने रोकता है और निकिता पूछती है यार कहीं हम 5-10 मिनट लेट हो जाए तो क्लास में हमें अंदर भी नहीं आने देंगे टीचर। तो सुकेश कहता है यार कोई दिक्कत नहीं है तू चिल मार, कोई लेट नहीं होंगे। तो वो अपने कैंटीन में पहुंच जाते हैं। कैंटीन में पहुंच के वो पास्ता स्लाइस और समोसे ऑर्डर करते हैं, गप्पे शप्पे मारते हैं, दोनों एक दूसरे से बात करते रहते हैं और सडनली रियलाइज़ करते हैं कि आधा घंटा लेट हो चुके हैं हम। दोनों हड़बड़ी में कैंटीन से उठते हैं। बिल पे करने के बाद सुकेश निकिता को कहता है कि यार चल अब तो टीचर अंदर घुसने नहीं देंगे, कहीं बाहर ही घूमने चल लेते हैं। तो निकिता कहती नहीं यार एक बार चल के देख लेते, क्या पता हमें अंदर आने दे। सुकेश कहता है नहीं यार अब नहीं आने देंगे, तू चिल करना, कुछ नहीं होता एक दिन में, और बाहर घूमने चलते हैं। तो निकिता कहती है ठीक है। सुकेश निकिता के साथ एक फ़ोटो क्लिक करता है और वो उस फोटो को अपने फ्रेंड्स ग्रुप में डाल देता है। नितिन जो क्लास में बैठा होता है, सुकेश का एक दोस्त नितिन के फ्रेंड को वो फ़ोटो दिखा देता है। नितिन का फ्रेंड उससे पूछता है कि यार ये भाभी ये सुकेश के साथ क्यों घूम रही है। नितिन शॉक हो जाता है और सोचता है कि उसने क्लास अटेंड भी नहीं करी और वो बाहर घूम रही है। नितिन क्लास ख़त्म होने के बाद निकिता को फ़ोन करता है और पूछता है कि तू कहाँ बिजी थी, आज क्यों नहीं आई क्लास में। तो निकिता कहती है यार बहुत लंबी स्टोरी है, मैं तुझे शाम को बताऊंगी। निकिता अपनी फ्रेंड्स के बर्थडे पार्टी में बिजी हो जाती है और जो नितिन है वो उसको कॉल पे कॉल करता रहता है और निकिता उसका फ़ोन पिक ही नहीं कर पाती। नितिन खाना खा के थोड़ी देर पढ़ के वो सो जाता है और निकिता 2:30-3 बजे अपना फ़ोन चेक कर देती है और सोचती है ओ माय गॉड नितिन की इतनी सारी कॉल आई, मैं तो पिक भी नहीं कर पाई और हमें इम्पोर्टेंट बात करनी थी आज। नितिन सबसे पहले अपना फ़ोन चेक कर रहा है कि कोई कॉल या कोई मैसेज निकिता की तरफ से आया हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं आया होता। निकिता सुबह अपनी क्लास के लिए निकलती है और क्लास के बाहर ही सुकेश उसको मिलता है। सुकेश बोलता है यार हम 2 मिनट के लिए बात कर सकते हैं। निकिता कहती है हाँ बोल।
शुकेश कहता है आई फील फॉर यू यार, मुझे तो अच्छी लगती है, मुझे तो पसंद है, क्या हम रिलेशनशिप में आ सकते हैं। निकिता उसको जवाब देती है कि नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तुझे पता ना हम सिर्फ फ्रेंड हैं। तो शुकेश चुप हो जाता है और तभी नितिन पीछे से उन दोनों को बात करते हुए देख लेता है और नितिन गुस्से में अपनी क्लास अटेंड करने चला जाता है। क्लास खत्म होने के बाद नितिन बोलता है कि यार मुझे तुझसे बात करनी थी, कल हम बात नहीं कर पाए। निकिता चल थोड़ी देर के लिए मुझे टाइम दे दे और मुझे बात करनी है तुझसे। निकिता कहती है ठीक है, बोल क्या हुआ। वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं तो नितिन कहता है यार तुझे पता है ना मेरी फीलिंग्स है तेरे लिए। निकिता कहती है हाँ मुझे पता है, मेरी भी फीलिंग्स है तेरे लिए। नितिन कहता है मैं तुझे बहुत पसंद करता हूँ। निकिता कहती है हाँ मुझे पता है तू बहुत पसंद करता है मुझे। तो नितिन कहता है कि यार तू शुकेश के साथ कल क्यों घूम गई थी, तो फोटो क्लिक करा रही है, मुझे भी नहीं बताया और ना ही तूने मुझे उसके बाद बताया, पता नहीं तू कहाँ बिजी है। तो निकिता कहती है ऐसा कुछ नहीं यार, वो बस मैं तुझे बताने वाली थी लेकिन मैं तुझे नहीं बता पाई। नितिन के फ्रेंड उससे कहते हैं कि यार तू अपनी स्टडी पे फोकस रख, ये लड़की तेरे लिए ठीक नहीं है, तुझे इससे अच्छी लड़की डिज़र्व करता है। निकिता के फ्रेंड उसे कहते हैं कि यार नितिन को हटा, शुकेश अच्छा लड़का है और उसके साथ घूम फिर चिल कर और तुझे खिलाएगा पिलाएगा, तो अपना मस्त रही हो, इस नितिन को साइड में जाने दे और छोड़। धीरे धीरे उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बढ़ती रहती है। एक दिन बात नहीं करते, देन दूसरे दिन, उसके बाद 2 हफ्ते और ऐसे ऐसे उनकी बातें ही ख़त्म होती जाती हैं, वो टॉपिक उनका क्लियर ही नहीं होता। धीरे धीरे शुकेश और निकिता की नज़दीकियाँ बढ़ती रहती हैं और जो नितिन था वो सारा फोकस अपना स्टडी को दे देता है और कहता रहता है मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया। सेम निकिता भी शुकेश को बोलती है यार वो अच्छा लड़का था, मुझे उससे फ़ोन पे बातें करना, रात में बातें करना, और वो मुझे पसंद भी करता था, मैं भी उसको करती थी, मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया। ये सब चीज़ें होने के बावजूद शुकेश कहता है मुझे पता था कि ये दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, मैं इन दोनों के बीच में जानबूझ के आया था। नाउ जितने भी सारे टीनेज टॉकिंग स्टेज में होते हैं या प्यार करते हैं या पहला प्यार, जो भी कुछ बोल लो आप, वो सब इतनी मैच्योरिटी से, क्योंकि उनके पास इतनी मैच्योरिटी नहीं होती, वो इन सभी चीज़ों को मैसअप कर देते हैं जैसे निकिता और नितिन ने करी। वो इन सभी चीज़ों को एक गलत वे में ले लेते हैं। ये मिस्टेक्स होती ही हैं। इनको सुधारने के लिए आप क्या कर सकते हो, अपने पार्टनर के साथ बैठो, उन्हें बोलो कि भाई मुझे जलन महसूस हो रही है, मैंने तेरी फ़ोटो एक लड़के के साथ देखी है, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, लाइक करता हूँ, अच्छा लगती है तू मुझे, मैं तुझे ज़िंदगी भर के लिए अपना पार्टनर देखता हूँ, प्लीज़ तू मुझे क्लियर करके बता कि ऐसा कुछ सीन है तुम्हारा, चल रहा है कुछ या नहीं चल रहा। अगर लड़की बोलती है कि भाई मैं भी तुझसे लाइक करती हूँ और ऐसा कुछ नहीं है सीन, हम सिर्फ जो दोस्त हैं, मुझे पता नहीं था उसने फ़ोटो डाल दी है, तुझे गलत महसूस हो रहा है, तुझे गलत फील हो रहा है, ऐसा मैं तुझे डम या तुझे धोखा नहीं देना चाहती, मैं उसको बोलूँगी और फ़ोटो डिलीट कराऊँगी। फर्स्ट लेयर में आप दोनों को ये एक दूसरे के दिमाग में ज़रूर क्लियर करना है कि तुम दोनों एक लॉन्ग टर्म में साथ रहना चाहते हो, ताकि वो इंसान को भी क्लियर हो, डाउट ना रहे कोई भी, बैक ऑफ माइंड भी उसके, और सामने वाले पर्सन को भी अपने ऊपर ये ना लगे कि ये मुझे ट्रस्ट ही नहीं करता। तो दोनों को फर्स्ट लेयर में क्लियर करना है कि तुम दोनों लॉन्ग टर्म में इसको आगे चाहते हो। सेकंड लेयर में लड़की बोल रही है यार चिल लेना, आजकल फ़ोटो डाल देते हैं, इतना जलने वाला सीन नहीं है, वो तुम्हें उस वक्त क्लियरिटी नहीं देती। ये इशू धीरे धीरे 10 महीने, 11 महीने, 12 महीने बाद बड़े भी हो सकते हैं और वो तुम्हारी प्रायोरिटी को नहीं समझ रही, तुम्हारे इशू को उस वक्त भी नहीं समझ रही, तो उसे लेट गो कर दो। वो तुम्हारा पहला प्यार है, दूसरा प्यार है, तीसरा प्यार है, जो भी तुम्हें उस वक्त फील हो रहा है, वो तुम्हारा इमोशन का लेवल बहुत ही हाई है। 3 महीने बाद उसको तुम धीरे धीरे भूलना स्टार्ट कर दोगे, तो उसको जाने दो, लेट गो कर दो। वो तुम्हारे दिमाग में क्लियरिटी नहीं दे रही, सेम लड़का भी क्लियरिटी नहीं दे रहा कि भाई मुझे तेरे साथ रहना नहीं।
10 चीज़ें सुन लोगे क्लासमेट्स की, 15 सुन लोगे, लेकिन 16वीं 17वीं 21वीं के बाद तुम भी फ्रस्ट्रेट होके तुम भी उसको छोड़ दोगे, लेट गो कर दोगे। इससे अच्छा है पहली दूसरी तीसरी पे ही अपना पूछ लो, क्लियर कर लो। अगर तभी क्लियर नहीं हो रही है, तुम्हें वो प्रायोरिटी नहीं दे रही है, सामने वाला उसका बेस्ट फ्रेंड है या क्लासमेट है, जो भी है उसको प्रायोरिटी दे रही है, तो उसको लेट गो कर दो, तुम्हारे लिए नहीं है। सेकंड लेयर क्लियर हो जाएगी, ठीक है। किसी और की तरफ फोकस करना जिसके तुम्हें प्रायोरिटी हो, जो तुम्हें प्रायोरिटी करे, तुम्हारी चीज़ों को समझे और तुम्हें भी समझाए और तुम्हें एक सेफ साइड फील कराए, ना कि एक जलन साइड वाली, ठीक है। लेयर में तुम्हारे आसपास के जितने भी फ्रेंड सर्कल है, उनको बताना ही नहीं है। कीप थिंग्स प्राइवेट। अपने पार्टनर को बोलो कि यार हम पब्लिक में फ्रेंड्स रहेंगे, एक दूसरे को देखेंगे, एक दूसरे की कमियां हैं वो जानेंगे, एक दूसरे को एक्सप्लोर करेंगे, एक दूसरे के साथ घूमेंगे, एक दूसरे की अच्छी चीज़ें देखेंगे और फ्रेंड्स रहेंगे। तू भी अपने फ्रेंड्स को मत बता, मैं भी अपने फ्रेंड्स को नहीं बताऊंगा, बट हम रिलेशन में भी हैं, अभी कॉलेज के 3-4 साल है और लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं, ठीक है। 10 मुँह 10 बातें। जितना तुम लोगों को बताओगे वो तुम्हें 10 कमियाँ अपने पार्टनर की बताएंगे, तुम्हें एकदम ही होगा ओह माय गॉड मुझे पता ही नहीं था, तुम पैनिक करोगे, ठीक है, कि यार मुझे पता ही नहीं था, इसने उसे 10 चीज़ें कैसे बता दी उसके बारे में, पर मुझे पता होनी चाहिए थी। इस तरह की चीज़ें करोगे, लोग तीसरे बंदे सुकेश की तरह वो तुम्हारी लाइफ में आएंगे, तुम दोनों को भी अलग कर देंगे, बाद में वो तुम्हारे साथ भी नहीं रहेंगे। तीसरा बंदा आता ही है तुम दोनों को अलग करने को, ठीक है। इससे अच्छा है बताओ ही मत किसी को भी। वो तुम्हें बोलेंगे, थोड़ा बहुत टीज करेंगे कि हाँ कुछ चल रहा है तुम्हारा सीन ऐसा कुछ, हाँ फ्रेंडशिप से कुछ ज़्यादा हो रहा है, तुम क्लियर कर दो यार नहीं है हमारा कुछ ऐसा सीन, ठीक है। बट आप चीज़ों को प्राइवेट रखो। अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म में चीज़ों को लेके जानी है, या लड़का हो या लड़की, अपनी चीज़ों को, अपनी कमियों को धीरे धीरे जानो, अपने पार्टनर के साथ शेयर करो, अपनी एक कंफर्ट जोन डेवलप कर लो, और जो तुम्हारी कमियां हैं उनको देखो कि तुम उनको लॉन्ग टर्म में कैसे हैंडल करोगे। अपने पार्टनर को जब तुम अच्छे से जान लोगे, तो जब तुम अपने पेरेंट्स के साथ या अपने और लोगों के साथ मिलाओगे, तो तुम्हें पता होगा कि इसमें ये कमियां हैं, हाँ मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, ये भी एडजस्ट कर लेगी, पर हम प्यार भी करते हैं, तो विच इज़ गुड थिंग, ठीक है। लेकिन अगर अपने दोस्तों को बता के रखोगे तो वो 10 चीज़ें स्टार्टिंग में तुम्हारे दिमाग में डाल देंगे, और तुम्हें इतनी मैच्योरिटी नहीं होती टीनेज में, और जिनको होती भी है वो भी गलतियाँ करते हैं, तो ये फंडा गलत हो जाएगा। तुम्हें फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल लेयर्स, जो तुम्हें फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर सभी क्लियर करके रखनी होगी। जितना क्लियर रखोगे स्टार्टिंग फेस में, चाहे टॉकिंग हो, चाहे तुम्हारा प्यार हो, चाहे तुम रिलेशन में हो, तो बहुत ही सही रहेगा। जितना अपनी कमियों को सामने वालों को बताओगे, तुम्हें जो महसूस हो रहा है वो चीज़ें क्लियर करते जाओगे, तो लॉन्ग टर्म में चीज़ें वर्कआउट करेंगी। लड़की हो या लड़का हो, तुम दोनों ही साथ रहोगे लॉन्ग टर्म में, अपना तुम्हारा सक्सेस के साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ जाएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।